नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में। आपने देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार ने ठीक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उन्होंने एक बार फिर पलटी मारी है और ये प्रिडिक्शन कुंडली एक्सपर्ट के चैनल पर सबसे पहले दिया गया था। और जब शपथ समारोह हो रहा था आरजेडी जेडीयू का, उसी समय प्रिडिक्शन दिया गया था। 8 महीने पहले एक बार रिपीट भी किया गया था और पिछले 1-2 हफ्ते में आपको बार बार बताया जा रहा था कि प्रिडिक्शन किसी भी कंडीशन में सत्य होकर रहेगी और यही हुआ है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आ तो गए हैं नीतीश बाबू, यानी जिनको सुशासन कुमार कहा जाता है, लेकिन इतनी बार पलटी मार रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि इनको क्या कहना चाहिए। एक आदमी को एक अपनी बात पर अडिग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बार बार लेफ्ट राइट जाना अच्छा नहीं है फ्यूचर के लिए, लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना, कोई भी चीज़ पॉसिबल है। फिलहाल ज्योतिषीय रूप से हम केवल विश्लेषण करेंगे और कल जो शपथ समारोह हुआ है, सम्राट चौधरी जी भी थे, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया, नीतीश कुमार ने किया। तो ये जो कुंडली बन रही थी, कर्क लगन की कुंडली बन रही थी। देखिए, शपथ समारोह का क्या उद्देश्य होता है? एक ऐसा चार्ट बनना जिसमें स्थिर लगन हो। स्थिर लगन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन चर लगन में ये कुंडली बनती है। शपथ समारोह चर लगन में किया गया है। चर लगन को आप ऐसे समझिए, जो वेरिएशन करना। अब पलटी राम ऑलरेडी पलटी कर रहे हैं और पता चला शपथ भी जो है आप मूवेबल राशि में कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मूव करता रहता है। स्थिर लगन में होता है जब भी शपथ समारोह, तो उसमें चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादातर स्थिर तरीके से चलती हैं। इसमें भी अस्थिरता सबसे पहले दिख रही है। दूसरा ड्रॉबैक है कि राहु काल में ही हुआ। संडे को यानी रविवार के दिन जो है 4:30 से 6 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता है वो राहु काल का होता है। एक सामान्य टाइमिंग है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से अलग अलग जगह पर थोड़ा सा वेरिएशन करता है, लेकिन 4:30 से 6 के बीच में शपथ समारोह हुआ। 5:05 वो समय था जब मैंने घड़ी देखा और उस समय इन्होंने शपथ लिया। तो कर्क लगन बनता है और राहु काल में शपथ समारोह लेना अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कंडीशन इसमें फेवरेबल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी कंडीशन मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगन चर होना, लगन का वेरिएबल होना पहला निगेटिव होता है। सप्तम भाव जो है, सप्तमस्त भावे सूर्य उपस्थित है। सप्तम भाव में सूर्य उपस्थित है और सप्तम भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता। अकेला सूर्य कभी भी पार्टनरशिप चलने नहीं देता है। आप भी अगर देखिएगा, आपके चार्ट में अगर अकेला सूर्य होगा तो वैवाहिक जीवन आपका स्टेबल नहीं हो सकता है। ये सप्तम सूर्य की विशेषता होती है। लेकिन अपने घर में अगर सप्तम सूर्य होता तो अच्छा माना जाता, लेकिन सूर्य तो अपने शत्रु राशि में चल रहे हैं, मकर में गोचर कर रहे हैं। तो ये सप्तम भाव, जहां से पार्टनरशिप को देखना है। आप सरकार चला रहे हैं तो आपको सब पार्टनर को लेकर साथ में चलना है। तो पार्टनरशिप वाली पोजीशन में भी परेशानी, लगन में स्थिरता नहीं है और साथ में राहु काल के समय में हुआ। कोई ऐसा मुहूर्त नहीं लिया गया जिसमें अच्छे टाइम, इन ऑस्पिशियस टाइम में इसको लिया गया, जो कि अच्छा नहीं है। हर तरीके से मैं अगर देखूं चार्ट में, मुझे कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक शनि चंद्र का जो, हालांकि चंद्रमा इस कुंडली में वर्ग उत्तम बनते हैं, लग्नेश वर्ग उत्तम है, लेकिन वो भी अष्टम को देख रहे हैं और शनि से दृष्ट हैं। तो मैं बहुत अच्छा चार्ट में नहीं कहूँगा। ये गठबंधन जो है कितना दिन चलेगा, मुझे तो लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन जो है फिर एक बार टूटने की कगार पर होगा। या हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार पुनः स्ट्रैटेजी के साथ आए हों कि चलो चुनाव यहाँ लड़ लेते हैं और उसके बाद ये लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में ये वापस मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा टाइम क्यों लिया गया? ऐसा टाइम तो
कुंडली स्थिर बनी नहीं रही है। और जितने भी शुभ ग्रह माने जाते हैं वो भी देखिए, शुक्र को शुभ ग्रह होता है, बुध के साथ है, शुभ ग्रह है। बुध भी जब शुक्र के साथ है तो बुध को अच्छा माना जाएगा। बुध के साथ मंगल भी है, मंगल को क्रूर माना जाता है, लेकिन नैसर्गिक बलता देखा जाए शुक्र का ज्यादा, इसलिए बुध अच्छा प्रभाव देगा। दोनों षष्ठम भाव में जाकर बैठे हैं। किसी भी कंडीशन में ये शपथ समारोह अच्छा नहीं है। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा ये या तो पहला जो इनका अलगाव होगा लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको आप लोग जानते हैं, इनको अपना कद ऊपर करना है। अब कद ऊपर करने के लिए ये बहुत बड़ा मंत्रिमंडल, अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं, केंद्र में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में इनको बहुत बड़ा पोस्ट चाहिए होगा। और इनको सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है कहीं पे भी। तो सेटिस्फैक्शन ना मिले और चार्ट भी इस समय ऐसा बन रहा हो कि चर लगन, सप्तम भाव में सूर्य, शत्रु राशि में, तो ये सारी चीजें एक ही चीज इंडिकेट कर रही है कि ये बहुत बढ़िया चार्ट नहीं है। इसलिए गठबंधन जो है ये टूट सकता है एक बार पुनः। अब 10वीं बार भी हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री का शपथ ले। लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि इनका राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, लगभग लास्ट फेज में ये चल रहे हैं। और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी गणना की जरूरत नहीं है, एज के हिसाब से देखा जाए तो भी अभी ये लास्ट फेज में अपना चल रहे हैं। और उसके बाद जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा के जो चुनाव होंगे उससे पहले भी एक बार ये रंग बदलने की कोशिश करेंगे, या तो जस्ट लोकसभा चुनाव के बाद जो राजनीति होती है उसमें चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये ऑनेस्ट प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, यही वो चीजें बन रही हैं जो स्पष्टता से बता रही है कि एक बार फिर ये पलटी मार, यानी पलटू राम इसीलिए नहीं कहा जाता है। मैं ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर, लेकिन जब कोई बार बार पलटी करे तो उसको पलटी राम ही बोला जाता है। ऐसा चीज बोला जाता है, पलटू कर देते, पलट जाते हैं हर चीज पे। लेकिन नीतीश कुमार कई नामों से आजकल आपने देखा होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ज्यादा ना बात करके एस्ट्रोलॉजिकली बात किया हूं, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं पर्सनली आपके कमेंट के रिप्लाई भी करूंगा। और आपको क्या लगता है कि ये पूरे जो इनका गठबंधन हुआ है उसका प्रभाव किसको ज्यादा मिलेगा? मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बीजेपी ने जेडीयू को अपने साथ लेकर गलत किया है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। और आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा, और संकष्टी गणेश चतुर्थी पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।